क्या आपने कभी ऐसी गेम खेली है या कोई ऐसी मूवी या कोई भी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस जो इतना मेमोरेबल है कि वो जब पहली दफ़ा आपने किया तो आप उसको कभी भूल नहीं सकते। और वो एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि वो हम चाह के भी अगर दोबारा उसी तरह फील करना चाहें तो नहीं कर सकते। आउटर वाइल्ड्स भी कुछ इसी तरह की गेम है। आउटर वाइल्ड्स के बारे में ज़्यादा बात करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इवन सिंपलर चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए आपका एक्सपीरियंस स्पॉइल हो सकता है। क्योंकि ये गेम आप एक ही दफ़ा खेलते हो। जब क्रेडिट्स रोल होते हैं तो वो एक्सपीरियंस जो एक दफ़ा आप कर चुके हो वो दोबारा नहीं होता। दूसरी दफ़ा चीज़ें उस तरह नहीं रहती। जो पहली दफ़ा आपको क्यूरियोसिटी होती है या जो आपको क्वेश्चंस के आंसर स्लोली एक्सप्लोर करके या पज़ल सॉल्व करके मिलते हैं, वो अब आपके पास पहले से होते हैं। सो जितना आपको कम पता हो उतना आपको खुद खेलते हुए बेहतर रहता है। आउटर वाइल्ड्स की ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में अगर बात करूं तो इट्स बेसिकली एक सोलर सिस्टम है जिसमें डिफरेंट प्लैनेट्स एक सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। गेम के शुरू में आपको बस इतना बताया जाता है कि आप एक न्यू एस्ट्रोनॉट हो रेडी फॉर योर फर्स्ट एडवेंचर इन द आउटर स्पेस, और इसके आगे आप अपनी एडवेंचर स्टोरी खुद लिखते हो। आपके पास अपनी एक शिप होती है जिसको आप जैसे ही आउटर स्पेस में लेके निकलते हो तो आपको डिफरेंट प्लैनेट्स और उनका इकोसिस्टम नज़र आता है। इनिशियली आपको शिप कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल लगता है क्योंकि हर प्लैनेट की ग्रेविटी डिफरेंट होती है, लेकिन ओवर टाइम आपको समझ आ जाती है क्योंकि वो बेसिकली रियल टाइम फिज़िक्स पे बेस्ड है। सो इट फील्स रियलिस्टिक और वो एक्सपीरियंस भी काफ़ी इमर्सिव हो जाता है। इस गेम में हर प्लैनेट को एक ऐसे तरीके से बनाया गया है कि हर प्लैनेट की अपनी एक यूनिक पर्सनैलिटी है। ओवरऑल आपकी एक्सप्लोरेशन सब चीज़ों से कनेक्टेड होती है, पर आप उन चीज़ों को कैसे टैकल करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। डिफरेंट प्लैनेट्स एक्सप्लोर करते हुए आपको नज़र आता है कि एक प्लैनेट जो कि कम्प्लीटली पानी से घिरा हुआ है और उसके अंदर मल्टीपल वर्लपूल्स हैं और वो क्या पर्पस सर्व करते हैं। वहीं आपको डिफरेंट छोटे छोटे सबमर्ज हुए आइलैंड नज़र आते हैं। उन तक कैसे जाना है ये भी पार्ट ऑफ द एडवेंचर है। फिर आप और एक्सप्लोर करते हो और एक प्लैनेट मिलता है जिसमें जब आप नीचे देखते हो तो एक ब्लैक होल नज़र आता है, और उस प्लैनेट का अपना एक वोल्केनिक मून है जिसकी वजह से वो प्लैनेट स्लोली डिस्ट्रॉय होकर ब्लैक होल के अंदर गिर रहा होता है। इसके अलावा सब प्लैनेट्स की अपनी यूनिक ट्रेड्स होती हैं और उनको एक्सप्लोर करने के लिए भी आपको डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई करनी होती हैं। आपको हर प्लैनेट पे जाके पता चलता है कि ओवर टाइम किस तरह उनमें चेंजेस आती हैं। कुछ प्लैनेट्स एक सर्टन टाइम के बाद एक्सेस करना मुश्किल होता है, तो आपको अपनी जर्नी उसी हिसाब से प्लान करनी होती है। अगर कभी आप किसी चीज़ पे स्टक हो जाएं तो उसको छोड़ के किसी दूसरी हिंट या प्लैनेट को एक्सप्लोर करने से आपको उस पुरानी चीज़ का जवाब भी मिल जाता है। लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लोर करने पे आपको एहसास होता है कि आप एक टाइम लूप में स्टक हैं, और उस टाइम लूप के एंड पे सूरज एक सुपरनोवा बन के पूरा सोलर सिस्टम को तबाह कर देता है, और आपकी सारी प्रोग्रेस जो भी वर्ल्ड में चेंजेस हुई होती हैं वो सब रीसेट हो जाती हैं टू द पॉइंट जहाँ से आप पहली दफ़ा उठते हो। लेकिन आपकी प्रोग्रेस सेव रहती है आपके शिप लॉग्स के अंदर। सो आपको अगली दफ़ा एक हेड स्टार्ट मिलता है। ये टाइम लूप का कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें भी एक सैड फीलिंग होती है कि अगर आप किसी की हेल्प करते हो और वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो जैसे ही सब रीसेट होगा वो फिर से भूल जाएंगे, और फिर आपको चूज़ करना होता है कि आपको किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। एक्सप्लोर करते हुए कुछ टाइम से आपको इतना होप भी आता है क्योंकि एक अननोन वेस्ट स्पेस है जिसमें आप बहुत ही लिमिटेड नॉलेज के साथ जा रहे हो, और एट द एंड आपकी एग्जिस्टेंस बहुत छोटी है कंपेयर टू एवरीथिंग। कुछ चीज़ें आपकी सराउंडिंग में एकदम से चेंज होती हैं, या आप किसी जगह पे जाते हो और वहाँ पे आपको दूर से कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन सडनली आप करीब आते हो और सब क्लियर होने पे आपको रिवील होने वाली चीज़ एक सेकंड के लिए खौफ पैदा कर देती है। मुझे याद है जब पहली दफ़ा मैंने उस पानी के अंदर छुपे हुए प्लैनेट पे गया था, और जब मैंने वेव्स के थ्रू गुज़र के आगे गया तो एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा मैं एक्चुअली में गहरे पानी के अंदर उतर रहा हूँ। इस तरह के काउंटर एक्सपीरियंस हर एक प्लैनेट पे आपको मिलते हैं। अक्सर गेम्स एक लीनियर प्रोग्रेशन के साथ काम करती हैं। कुछ गेम्स में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं जो आपके जहन में क्वेश्चंस होते हैं, जो कि कभी आपको उनकी एक्सप्लेनेशंस गेम से नहीं मिलती, और वो बस एक अनरिजॉल्व मिस्ट्री आपके जहन में रह जाती है। लेकिन आउटर वर्ल्ड्स की सबसे अच्छी बात यही है कि आपको किसी जगह जाने से भी नहीं रोका जाता। अगर आपको ऐसी चीज़ नज़र आई है जो आप एक्सेस नहीं कर सकते, आपने सब कुछ आसपास देख लिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो
हो नहीं सकता। उसका मतलब ये है कि मे बी आपको और डिस्कवर करना होगा, मे बी जो आंसर आप इस पैनल पे ढूंढ रहे हैं वो शायद किसी और से मिले, मे बी आपके पास कंप्लीट हिंट्स नहीं है। मुझे तकरीबन 20 घंटे लगे थे इस गेम को एंड करने में, लेकिन पूरा टाइम मुझे बस जहन में ये होता था कि आई वंडर इस जगह जाऊँगा तो क्या होगा। जो मेरे जहन में लॉ रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको एक्सप्लोर करने की जो एक्साइटमेंट थी वो ऑलमोस्ट हर वक्त ही रहती थी। और जो फीलिंग आपको आती है व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स और सडनली आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सेंस बनाने लगता है, तो वो फीलिंग ऐसी है जो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो हर एक के लिए यूनिक है। आप उस आंसर तक कैसे पहुँचे, शायद किसी दूसरे की स्टोरी कम्प्लीटली डिफरेंट हो, और यही एक सेंस ऑफ म्यूचुअल एक्सप्लोरेशन उसी एक ही वर्ल्ड की इज़ व्हाट मेक्स दिस वन ऑफ माई फेवरेट गेम्स। थैंक यू, गुड बाय।